हेलो एवरीवन, मैं शिप्रा मिश्रा तत्वबोध क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बोर्ड पर गिवन है जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? सो फर्स्ट पॉइंट इज समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ नंबर मिलता है ना। दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम। नॉर्मली जो हम क्लास 5th और 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ का किसी पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ और मिलता है, एक और नंबर मिलता है, कुछ इंटीजर मिलता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम। इसका एक और पॉइंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा, है ना। हर एक नंबर को यूनिक वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 25 है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके मैंने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम नंबर्स में इसको मैंने ब्रेक किया तो ये हो गया 5 × 5। इसको मैंने एक्सप्रेस कैसे किया? 25 को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर्स, 2 और मोर देन 3 2 नंबर्स से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम एज 6 देखेंगे, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? 2 और 3। तो इसको मैं यूनिक वे में या फिर डिफरेंट वे में कैसे फाइंड करूँगी? 6 को 2 × 3, और हम लोग इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 3 × 2 × 1, और लाइक दिस 1 × 2 × 3, लाइक दिस, है ना। डिफरेंट वेज में जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे सबका मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, किसकी है ये? अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और भी है, एल्गोरिदम एंड लेमास, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एल्गोरिदम किसकी है? यूक्लाइड्स की एल्गोरिदम है एंड यूक्लाइड्स की लेमा भी है। तो ये देखना, यूक्लाइड्स एल्गोरिदम एंड यूक्लाइड्स लेमा। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। पहले मैं लेमा बताती हूँ आपको, फिर एल्गोरिदम बताऊँगी। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक ऑलरेडी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास 6 है, 6 हमको कैसे मिलता है? 3 + 3 = 6 होता है। ये होगा ही, ऐसा तो होगा नहीं कि 3 + 3 = 9। ये प्रूफ है ऑलरेडी कि जब हम 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इस जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसका यूज़ हम किसी और चीज़ को प्रूव करने में करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड लेमा। कैसे देखते हैं? जैसे कि मैं 6 में से 3 को माइनस कर दूंगी तो मुझे 3 मिल जाएगा। मतलब मैंने 6 का यूज़ किया, जो ऑलरेडी प्रूफ था उसका यूज़ किया नेक्स्ट फाइंड करने के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा लेमा। देयर आफ्टर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये जो एल्गोरिदम है वो एक ऑलरेडी गिवन सीरीज है ना। सीरीज ऑलरेडी गिवन है, मतलब उसके लिए कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n तक, n टर्म तक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक पूरी प्रोसीजर चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमें स्कूटी चलाने के लिए पूरी प्रोसीजर पता होना चाहिए, तभी हम चला सकते हैं, अदरवाइज़ हमें स्कूटी चलाना नहीं आएगी। स्कूटी कैसे चलाएंगे? पहले हम उसकी की लेंगे, सबसे पहले की चाहिए ना। की नहीं होगी तो स्कूटी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। सबसे पहले उसकी हम चाबी को से लॉक खोलेंगे, देन सेल्फ देंगे, देन रेस देंगे, तभी जाके स्कूटी बढ़ेगी आगे, अदरवाइज़ नहीं होगी ना। मतलब इसके लिए एक हमें पूरी स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ चाहिए, तभी जाके ये चली। सेम है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ चाहिए होगी, तब जाके हमें उसकी प्रोसीजर पता चलेगी कि किसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी ये मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यू हैव ऑलरेडी रिटन 1 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यूज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF फाइंड करना है, किसका यूज़ करके? यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम।
ये जो यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम है इसको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, ये आप पहले से ही स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, ये जो लेमा का स्टेटमेंट है इसका यूज़ होगा किसमें? यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम में। वो क्या होगा बताती हूँ, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई एम हैविंग 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 4 ज़ा 8, ये बचा, ये डिवाइड करना तो सभी को आता है। रिमाइंडर क्या बचा? 1, कोएफिशिएंट इज़ 4, डिवाइजर इज़ 2 एंड डिविडेंड इज़ 9। अब यहाँ पर क्या है, कुछ चेंज हो रहा है। व्हाट इज़ दैट? पहले तो लिख देती हूँ मैं डिवाइज़र। ओके, ये डिवाइज़र है जिसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, अब जितने टाइम सॉल्व किया है, या फिर कहना चाहिए जो आंसर आया है, दैट इज कॉल्ड कोशिएंट। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। और जो शेषफल बचा है, मतलब जो लास्ट में बचा हुआ है, दैट इज रिमाइंडर। ओके, ये हो गया रिमाइंडर। अब इसमें देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। जो ये इक्वेशन है, जो सीरीज है, वो क्या है कि जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, मतलब जो हम लोग लोअर क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते थे और यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस ला रहा है, ये देखते हैं। अब यहाँ पर जो ए है, ए इज डिविडेंड। ठीक है, ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, दिस इज बी। ओके, क्यू इज कोशेंट, सेम है, नो चेंज, एंड आर इट मीन्स रिमाइंडर। ये हो गया सारा सॉल्व कैसे करना है। अब इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है? a is equals to bq plus r. What is a? A is 9, it means dividend. b is divisor, it means 2. q is quotient 4 and remainder is 1. इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 प्लस 1 9, देखो 9 मिल गया। तो ये हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड और यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम में करना है। जो क्वेश्चन गिवन है इनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 135 एंड 225, इनका HCF फाइंड करना है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको पता है कैसे करते हैं। जो स्मॉलर नंबर है उससे बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड। 135 1 सा 135, 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा होगा। देन सब्ट्रैक्ट दिस, 5 - 5 0 एंड 90 बचा है यहाँ पे। अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। ये क्या है? कोएफिशिएंट इज Q, 90 is remainder, 135 is B, it means divisor, and 225 is A is dividend. पुट करेंगे इस इक्वेशन में, A is equals to BQ plus R। पुट करो, ये सारी वैल्यूज़ क्या है? A is 225, ये वाला, ठीक है। देयर आफ्टर B is 135 into Q is 1 plus R is 90। ये हमें कब तक सॉल्व करना है? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या बोलती है कि जो रिमाइंडर है उससे हमें किसको डिवाइड करना है? जो फर्स्ट डिवाइजर था उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सो हियर 135 अगेन। अब 90 को 1 टाइम ही सॉल्व करना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो 180 हो जाएगा। सो 90 1 सा 90, सब्ट्रैक्ट, वी गॉट हियर 45। सेम वैल्यूज पुट करना है। दिस इज व्हाट? दिस इज B, 135 इज A, 45 इज R एंड 1 इज Q। सेम इक्वेशन में पुट करेंगे। A मैंने क्या बताया था आपका? जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स डिविडेंड। B जिससे हमने डिवाइड किया है, इट मीन्स डिवाइजर, 90 इंटू 1 इज कोशेंट प्लस R इज 45। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, इसके बाद हम एक बार और सॉल्व करेंगे। क्या कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम? क्या कहता है कि जो रिमाइंडर था उससे हम डिवाइड करेंगे जस्ट पहले वाले डिवाइजर को। 45 2 ज़ा 90, ये देखिए 0 आ गया। सेम इक्वेशन में पुट करेंगे। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। A is what? 90, B is 45, Q is 2 and remainder is 0। सॉल्व करो, 45 2 ज़ा 90,
मिल गया 90। अब क्या करना है, 0 तो मिल गया, अब कैसे पता करेंगे कि HCF क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट आवर प्रीवियस नॉलेज से हमें क्या पता है कि जो लास्ट टाइम वाला डिवाइजर होता है दैट विल बी द HCF ऑफ गिवन नंबर। ओके, लास्ट डिवाइजर इज 45, तो 45 के डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 0 आ गया ना, so it means the 45 is HCF of this given numbers. So 45 is the HCF of numbers क्या है, 135 and 225. इट मीन्स आपको ये HCF फाइंड करना आ गया होगा। ये मेथड तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, इट मीन्स प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग है। बस हमें क्या करना था, इनमें जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना थी। इक्वेशन में A, B, Q एंड R क्या है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q इज कोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और HCF क्या होगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा जिससे हमें 0 मिला है दैट विल बी द HCF ऑफ गिवन नंबर। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है जिसको सॉल्व करके उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।